दोस्तों, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है और यूक्रेन को हथियाने की कोशिश की है, तब से दुनिया में एक और देश है जो कि समय सबसे टारगेट पे है, वो है ताइवान। दोस्तों, आपने देखा कि रशिया ने किस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसे पूरा निश्चित नाबूद कर दिया। क्या ये काम चाइना ताइवान के साथ कर सकता है या नहीं, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और लेकिन उससे भी बड़ी बात बताता हूं तो चाइना के लिए ये कर पाना नामुमकिन है। अब आप पूछोगे क्यों भाई, चाइना तो सुपर पावर है, उसके पास तो रूस से भी ज्यादा सैनिक और पैसे हैं, तो आखिर चाइना ऐसा क्यों नहीं कर पाता। आइए मैं आपको इसका कोर वजह बताता हूं और इस पूरे जियो पॉलिटिक्स के खेल को समझाता हूं। दोस्तों देखिए, रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी सबने मिलकर इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब देखिए, रूस की जो इकोनॉमी है वो मेनली किसके दम पे चलती है। पहला होता है गैस, दूसरा होता है एनर्जी, जो कि पेट्रोल डीजल आप भराते हो, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर जलता है, ये सारी चीजों पर डिपेंडेंट है रशिया की इकोनॉमी। और ये जो सारी चीजें हैं ये रशिया यूरोप में ले जाकर बेचता है। अब सोचो, जब इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रशिया के ऊपर, तो रशिया ने पहले ही कह दिया ठीक है भाई, अगर सैंक्शंस लगा रहे हो तो ये भी जान लेना कि मैं तुम्हारी गैस की सप्लाई काट दूंगा। और आपको मालूम है, अगर रशिया ने यूरोप में गैस की सप्लाई काट दी तो यूरोप के तो भाई पसीने छूट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, यूरोप की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, वहां पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो किसी देश के लिए एनर्जी कितना बड़ा महत्व रखता है। तो रशिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो उसे ब्लैकमेल कर सकता है, और इस वजह से लाखों सैंक्शंस लगाने के बाद भी एक के बाद एक सैंक्शंस उनके ऊपर बेअसर रहे। दूसरी बात क्या है, रशिया एक मजबूत देश है, उसके पास एक ऐसा चीज है जिससे वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे कि यूरोप ने कहा कि भाई हम तुम्हारा गैस नहीं लेंगे, क्या कर लोगे। इस पे रशिया ने कहा ठीक है मत लो, अभी काट देता हूं। और जैसे ही रशिया ने गैस काटा, यूरोप तुरंत रशिया को फोन घुमाता है और कहता है भाई गैस क्यों काट दिया, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो कहता है ठीक है, अब मैं एक ही शर्त पे तुमको गैस की सप्लाई वापस करूंगा। यूरोप कहता है क्या, कि मुझे पेमेंट डॉलर्स नहीं, इस बार रूबल में चाहिए। और यार, इंसान एक पल के लिए बिना घूमे बिना कपड़े के रह सकता है, लेकिन बिना खाने की कोई भी नहीं रह सकता। तो यही कंडीशन बनी, और करंट टाइम में रशिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो रूबल के बीच में हो रहा है। और रशिया की इकोनॉमी दुगनी इस समय हो चुकी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर ये सिनेरियो अगर हम चाइना में रखते हैं तो देखो, चाइना की इकोनॉमी किस चीज पे चलती है समझने की कोशिश करना। चाइना की जो इकोनॉमी मेनली चलती है वो है कार मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। सोचो कि चाइना अगर ताइवान पे वार कर देता है और पूरी दुनिया मिला के चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा देती है, तो अधिक से अधिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कार और मोबाइल की शॉर्टेज होगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्स मोबाइल ऐसी चीजें हैं ना जो अन्य देश भी बना रहे हैं करंट टाइम में। जैसे कि इंडिया में टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी है, जापान में सोनी जैसी कंपनीज है, एलजी, बहुत सी ऐसी कंपनीज ऑलरेडी पूरी ग्लोबल मौजूद हैं। हाँ, गैस ऐसी चीज है, पेट्रोल ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में नहीं मौजूद है, सिर्फ रशिया के पास है। लेकिन ये जो चीजें चाइना बनाता है, इसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा बैन करने में पूरी दुनिया में। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला कंट्री मेरे ख्याल से भारत होना चाहिए, जो कि इनके पूरे ट्रेड को इंडिया से बैन कर दे। अगर इनका जैसे ही ट्रेड बैन होगा तो इनकी इकोनॉमी में बता रहा हूं इतने धड़ल्ले से नीचे गिरेगी कि 20-30 साल पीछे चल जाएंगे। अगर ये ताइवान को जीत भी जाते हैं ना ये चाइना वाले, तो ये जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, मैं मानता हूं इन सैंक्शंस के कारण दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन चाइना इससे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और वो 1970 के दौर में चल जाएगा, जहां पर चाइना में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। एक के बाद एक सारी कंपनी निकल जाएगी, एक के बाद एक। और इन कंपनीज को निकलने के बाद कहां जाना है, भारत आ जाओ या फिर किसी अन्य छोटे देशों में चल जाओ। लेकिन अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है और पूरी दुनिया एक होकर अगर सैंक्शंस लगा देती है, हाँ मुझे मालूम है चाइना ताइवान को जीत लेगा, लेकिन जीतने के बाद चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा, ये एक सत्य है। और ये बात चाइना बखूबी जानता है। लेकिन चाइना भी भैया इतना बेवकूफ नहीं है। चाइना ने क्या कहा है, ठीक है अगर हम ताइवान को जीत जाते हैं और आप सब हमसे ट्रेड नहीं करोगे तो हम अपने देश में ही देश का सामान बेचेंगे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का प्रोडक्ट भारत में बिकेगा, तो चाइना ने कहा चाइना का प्रोडक्ट चाइना में बिकेगा। पर यह टेक्निकली इम्पॉसिबल है। चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे निर्भर है, और एक पल के लिए आप बिना एक पल के लिए आप बिना कपड़ों मोबाइल के बिना भी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन रशिया कंडीशन में वो गैस है जो कि एनर्जी होती है किसी देश के लिए। ओवरऑल ये वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ताइवान को बचाने के लिए पूरी दुनिया सैक्रिफाइस कर सकती है या नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वैसे यूएसए के बारे में बता दूं, यूएसए इतना हिपोक्रेट है कि एक पल के लिए वो शायद चाइना को ये करने देगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो पलट सकता है कभी भी।
लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली बता दूं, यूएसए ऐसा करेगा इसकी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर चाइना के ऊपर बैन लगाता है तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो पूरी दुनिया की इकनॉमी है वो चौपट हो सकती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना पे पूरी दुनिया ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। लेकिन अगर एक बार को सैंक्शन लगता है तो इतना तो तय है कि चाइना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा इकनॉमिकली। प्लस हो सकता है 6 महीने 7 महीने वर्ल्ड थोड़ी रिसेशन में चल जाए, लेकिन ये जो फैक्ट्रीज़ हैं जब दूसरी देशों में ट्रांसफ़र होंगी, स्पेशली इंडिया जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोज़गार होगा। प्लस इंडिया एक ऐसा देश है जो कि चाइना को रिप्लेस कर सकता है, और अगर हम चाइना को रिप्लेस कर देते हैं तो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर जब चाइना पावरफुल बनता है तो छोटे देशों को ख़त्म करने पर लगा है। लेकिन अगर जब भारत पावरफुल बनेगा तो पूरी दुनिया को अपनी जिम्मेदारी पे हम लोग लेके चलते हैं। कोरोना में सबने देखा, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आई, उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया, दवा नहीं देंगे। भारत इकलौता ऐसा देश जिसने अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको दवा दिया मुफ्त में। ये तो सब कुछ दोस्तों यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर पूरी दुनिया की सुपर पावर्स चाइना के खिलाफ आ जाती है ताइवान को लेके, तो कल अगर चाइना ताइवान को जीत भी लेता है तो चाइना 50 साल पीछे चल जाएगा और चाइना एक बर्बाद हो सकता है। और यूएसए के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि उनका सबसे बड़ा जो रिवलरी है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि 1990s के दौर में यूएसए ने सोवियत यूनियन को बिना लड़े हरा दिया, उस प्रकार से यूएसए कुछ बड़ा गेम कर सकता है। लेकिन इस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, मुझे उन पर इतना भरोसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर भी सकते हैं भाई। ओवरऑल ये सब जियो पॉलिटिक्स का खेल है। अब जब चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो मालूम चलेगा कि क्या करता है यूएसए। तो ओवरऑल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है यूएसए के पास चाइना को ख़त्म करने की इकोनॉमिकली। ओवरऑल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और भी ऐसे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी हुई मैटर्स को डिस्कस करने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द न्यूज़ नेक्स्ट।